आज सुबह सुबह कांग्रेस के बड़े नेता और बड़े रणनीतिकार अहमद पटेल का दुनिया छोड़कर जाने की खबर सुनकर सब दुखी हो गए। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी को एक गोंद की तरह चिपका कर रखते थे। एक महान रणनीतिकार के साथ ही वो कांग्रेस के एक पीढ़ी की राजनीति को संभाले हुए थे। उनके जाने से उस पीढ़ी की राजनीति भी बिखर जाएगी। गुलाम नबी आजाद शायद ही फरवरी 2021 के बाद अब सक्रिय राजनीति में नजर आए। अंबिका सोनी किसी सजावटी नेता की तरह मीटिंगों में आती हैं। ऐसे में उनके साथ के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। किसी बड़े बुजुर्ग की तरह वो पार्टी को संभालें। अगर गांधी परिवार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं स्वीकारता है तो लोग कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आगे बढ़कर इस पद को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह 24 घंटे राजनीति करने वाला कोई कांग्रेस में नेता है तो अशोक गहलोत ही हैं। जिस तरह से उनके सोचने की ताकत है, जिस तरह से रणनीति बनाते हैं, कांग्रेस में दूर दूर तक इनके जैसा अनुभव का नेता कोई बचा नहीं है। चाहे कोई भी योजना ले लीजिए आप, जिस तरह से अकाल राहत का काम किया था, देश में मनरेगा बना जो क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया और कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई। चाहे सूचना का अधिकार हो या फिर अभी देख लीजिए कोरोना में जब लॉकडाउन करना हो, या बहुत सारी चीजों जिसे कहा जाता है कि एनआरआई का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले ये राजस्थान में मुख्यमंत्री बने थे तो लेकर आए थे। तो जितने भी नवाचार हुए हैं भारतीय राजनीति में, उसमें अशोक गहलोत बहुत आगे रहे हैं, एक प्रशासक के तौर पे भी और एक पार्टी को चलाने के लिए भी। 40 साल से निर्विवाद राजस्थान की राजनीति में वो राज करते आए हैं। ऐसे समय में जब हर जगह पार्टी बिखर गई है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को संभाले। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ भी बिखर जाएगी, लेकिन जब हर जगह से बिखर रही है तो यहाँ समेटने से नहीं समेट पाएंगे। वो घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेने से जो परेशानी है वो दूर नहीं होती है, अगर परेशानी घर के बाहर बैठी हो तो। इसलिए लोग चर्चा करने लगे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मुख्यमंत्री का पद इनके लिए छोटा है। अगर वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं स्वीकार करते हैं तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़े काम को छोड़कर एक छोटी राजनीति के चक्कर में फंस गए। जिस तरह का उनका कद रहा है और सचिन पायलट के साथ झगड़े में जितना उनका नुकसान हुआ है, उनकी पूरी राजनीति को वो बौना कर गया है। लोग कहते हैं कई बार कि सचिन पायलट को बहुत ज्यादा घाटा हुआ। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत को ज्यादा घाटा हुआ है। अशोक गहलोत राजनीति के एक वटवृक्ष थे कांग्रेस में, जिन्होंने इस तरह से सचिन पायलट के साथ लड़ाई कर अपनी राजनीति को बौना कर लिया है। अब वक्त है कि अशोक गहलोत फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां पेश करें, क्योंकि मौजूदा नेताओं में अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें तो अशोक गहलोत जैसा रणनीतिकार या हमला करने वाला कोई नेता कांग्रेस में नजर नहीं आता है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं होती है कि गांधी परिवार के अलावा कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद छोड़कर नहीं जाते हैं, तो दूसरा नाम सचिन पायलट का है। सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सचिन पायलट के पास एक चेहरा है, जातिगत वोट है और जाति के बाहर भी सभी समाज के नेता हैं। युवाओं में अच्छी पैठ है, अच्छा दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं और पूरे देश में चुनाव प्रचार में भी उनकी डिमांड होती है। जो अधिकारी उनके साथ काम किए हैं छोटे से वक्त में, उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए कहते हैं कि उनकी टेबल पे कोई फाइल नहीं होती, डिसीजन काफी फास्ट है और कांग्रेस में फास्ट डिसीजन लेने वाले नेताओं की भारी कमी है, जिसे सचिन पायलट भर सकते हैं अगर सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए तो। ऐसे में राजस्थान की तरफ कांग्रेस देख रही है। अगर पूरे देश में अगर नेताओं पर नजर दौड़ाएं आप तो कांग्रेस को राजस्थान से ही उम्मीदें दिख रही, चाहे अशोक गहलोत में दिखे या सचिन पायलट में दिखे। इनके जैसा कोई नेता पूरे देश में कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि गांधी परिवार को राजस्थान की तरफ देखना चाहिए। पहली प्रायोरिटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होने चाहिए। अगर वो नहीं जाते हैं तो सचिन पायलट के नाम पर विचार करना चाहिए। यह लोग कांग्रेस को आगे लेकर जा सकते हैं, भीड़ को खींच सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस के ऊपर छाया की तरह गांधी परिवार राज न करे, वरना धीरे धीरे कांग्रेस छाया बनती जा रही है भारतीय राजनीति में।
राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।